औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को जो कि मेरा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खुश होंगे और अल्लाह ताला की आफ़ियत में होंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मलेरिया के हवाले से है। मलेरिया जो कि एक बहुत ही कॉमन पैरासाइटिकल डिजीज़ है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में या हमारे शहर में मलेरिया 12 महीनों रहता है। चूँकि इसकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा आ जाता है। जहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी आपको पता है कि पड़ा रहता है, कई हफ्तों कई महीने तक पानी पड़ा रहता है, जो कि एक गलाज़त और गंदगी की सूरत इख्तियार कर जाता है। और दूसरा लामहला जो है, आपको पता है कि कूड़ा करकट का भी कोई एक ठिकाना नहीं है, जिसका जहाँ मर्ज़ी चाहता है वो कूड़ा करकट फेंक देता है। तो एक जो सबसे बड़ी वजह बनती है मलेरिया की तेज़ी से फैलने में, वो गंदगी के ढेर भी हैं। और आपको पता है कि मलेरिया और प्रेगनेंसी के अंदर अगर मलेरिया हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक है। आम तौर पे ये देखा गया है कि जिन ख़वातीन को मलेरिया हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो बहुत ही कम सीरियसनेस या संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जाता। आपको जैसा कि पता है कि मलेरिया के अंदर जो है 4 स्पीशीज़ होती हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक स्पीशीज़ होती है मलेरिया की, जिसको फैलसीपारम कहा जाता है। ठीक है, तो फैलसीपारम के अंदर अगर मलेरिया कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको जॉइंटिस हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है और उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी नीम बेहोशी की हालत के अंदर है और साथ में जॉइंटिस है, तो हमेशा जो है मलेरिया को ज़रूर देखना चाहिए कि आया कि जो ये हामला औरत है मलेरिया में तो सफ़र नहीं कर रही है। तो इस हवाले से टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर सपोज़ करें कि मलेरिया जो है आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है और फैलसीपारम आ जाता है, चूँकि वो बहुत ही डेंजरस होता है और प्रेगनेंसी के अंदर अगर ये आ जाता है तो मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं, स्टिल बर्थ के भी चांसेस होते हैं, लो बर्थ वेट के भी चांसेस होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो पोस्टपार्टम हेमोरेज के भी चांसेस रहते हैं और प्री मैच्योरिटी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़तरात बहुत सारी ये पेचीदगियाँ मैंने आपको बताई हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है अगर ओवेल या वाइवेक्स आ जाता है तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी किस्म का जो है वो मिसकैरेज वगैरह हो जाए, इस्तिक़ात हमल हो जाए। तो अगर फैलसीपारम आ जाता है, चूँकि इसमें मोर्टेलिटी मरने की शरह जो है वो 50% है, सॉरी टू से 50% जो है, अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी में फैलसीपारम मलेरिया आ जाता है, सेरिब्रल मलेरिया आ जाता है, तो 50% चांसेस होते हैं ख़वातीन की शरह अमवात के। तो इसमें हमें फ़ौरी तौर पे जो है देखना चाहिए कि डिटेक्ट करना चाहिए मलेरियल एमपी पैरासाइट के अंदर कि कौन सा आया और फौरी अर्जेंट उसकी ट्रीटमेंट देना चाहिए। आम तौर पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है इस हवाले से जो है आर्टिसोनेट और क्लिंडामाइसिन, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है। आर्टिसोनेट का जो है इंजेक्शन भी आता है, अगर पेशेंट ज़्यादा सफ़र है तो इंजेक्शन की भी हम आईवी के ज़रिए उसको देते हैं, 2.4 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं। फिर दूसरी डोज उसको 12 घंटे बाद में देते हैं, तीसरी डोज 24 घंटे के अंदर आईवी के ज़रिए देते हैं। और उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल है तो औरल हम उसको आर्टिसोनेट जो है वो 80/80 जो है एक टैबलेट 2 टाइम 3 दिन तक दे सकते हैं। और इसके साथ क्लिंडामाइसिन जो होती है एंटीबायोटिक के 450 mg जो है हम उसको TDS दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये भी देखा जाता है कि फैलसीपारम में बहुत तेज़ी से जो है शुगर की मिकदार जो है बहुत कम हो जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है कोमे में भी चला जाता है और बेहोशी की हालत में भी चला जाता है। तो साथ साथ में जो है क्विनीन भी एक दवाई है, एंटी मलेरियल दवाई है, जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती है, उसको भी हम आईवी के ज़रिए दे देते हैं। 1.4 mg जो है वो दे देते हैं और डेक्सट्रोज वाटर के अंदर 4 घंटे के अंदर उसको चढ़ाना होता है। उसका सेकेंड डोज जो है वो 10 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं और 8 घंटे के हिसाब से देते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर इसको हम ओरल पे भी स्विच कवर कर देते हैं। क्विनीन 600 mg 3 टाइम, साथ में क्लिंडामाइसिन 450 mg 3 टाइम जो है हम इसको दे देते हैं। अब
5 से 7 दिन तक दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है कि अगर फैल्सिपारम आ गया है तो माँ के ज़रिए जो है बच्चे के अंदर चला जाता है, थ्रू प्लेसेंटा ऑटो ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर मरने की शरह बढ़ जाती है। उसके अंदर फेफड़ों में पानी भरा आता है, जिसको हम फीटल पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो इस चीज़ को बहुत सीरियस रखना चाहिए कि कोई भी ख़वातीन जो है वो मलेरिया का शिकार है तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से दवाई भी लेना चाहिए, और साथ साथ में जो बुनियादी और बेसिक मलेरिया के टेस्ट हैं और उससे एसोसिएटेड और डायग्नोस कर रहे हैं, लाइक डेंगू सीरोलॉजी या कोई वायरल हेमोरेजिक फीवर कर रहे हैं, तो ये लाजमी देखना चाहिए और इसको बहुत ही सीरियस संजीदगी से लेना चाहिए। तो बताने का मकसद ये था कि आजकल चूँकि मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रेगनेंसी इन मलेरिया के हवाले से कुछ मालूमात तमाम व्यूवर्स को जो है फ़राहम की जाए, ताकि उन्हें इस चीज़ की अहमियत का एहसास पैदा हो कि प्रेगनेंसी के अंदर मलेरिया जो है एक जानलेवा भी साबित हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है वो इस्तेकात हमल का भी चांस रहता है और स्टील बर्थ का भी रहता है, और उसके साथ साथ जो है पोस्टमार्टम हेमोरेज खून का भी बहुत तेज़ी से निकलना फीमेल जेनिटल एरिया से भी रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आप उससे अपडेट रहें। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को कह दीजिए अल्लाह हाफिज़।